अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हूं रिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। मारूफ समाजी शख्सियत मोहम्मद इकबाल शाकिर ने कहा कि इंडिया में मुसलमानों का कत्लेआम उम्मत मुसलमा के लिए लम्हा फिक्रिया है। भारतीय कसाई मोदी तमाम तर ऊंचे हथकंडे अपनाने के बावजूद कश्मीरियों का जज्बा हुर्रियत ख़त्म नहीं कर सका। कश्मीरी साबित कर रहे हैं कि उन्हें आज़ादी के अलावा कोई ऑप्शन कबूल नहीं। पाकिस्तान की अवाम मज़लूम मुसलमानों के हकूक़ की खातिर आवाज़ बुलंद करती रहेगी। भारत के मुख्तलिफ हिस्सों में मुसलमानों के साथ जो सलूक किया जा रहा है, इस तरह जानवरों से भी कोई सलूक नहीं करता। भारत में मुसलमान होना जबर बर्दाश्त करने की मिसाल बन चुका है। मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है। उम्मत मुसलमा को गफलत की चादर उतार कर मुत्तहिद होना होगा, वरना मुसलमानों को इसी तरह ज़लीलो ख्वार किया जाता रहेगा। पाकिस्तान के अवाम के दिल मजलूम कश्मीरियों और फ़लस्तीन के महसूर अवाम के साथ धड़कते हैं और उनके हक में हमेशा आवाज़ बुलंद की गई है। एक और खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। शेखपुरा के मारूफ बिजनेसमैन राना आमिर शहजाद ने मोहम्मद औरंगजेब सीनियर इंस्ट्रक्टर से चीफ इंस्ट्रक्टर को वाइस प्रिंसिपल के ओहदे पर तरक्की मिलने के एहसास में एक पुरतकल्लफ इशाइये का एहतमाम किया, जिसमें स्कूल फेलो दोस्तों ने भरपूर शिरकत की, जबकि तमाम दोस्त अरसा 34 साल बाद सब इकट्ठे हुए थे। इसकी वजह से सब दोस्तों में खुशी की लहर दौड़ गई। इस मौके पर सभी दोस्तों ने औरंगजेब के लिए खुसूसी दुआएं भी की। अल्लाह ताला उनको मज़ीद इज्जत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन। एक और खबर शामिल करते हैं शेखपुरा से। हुकूमत पंजाब की हिदायत पर ज़िले इंतज़ामिया के ज़ेर एहतमाम कोरोना वबा के मुख्तलिफ मिसाली खिदमात पर नर्सेज के एजाज़ में तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर राना शकील असलम, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मूसा अली बुखारी, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर फैसल जावेद, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हस्पताल डॉक्टर असर अमीन और ज़िले इंतज़ामिया के अफसरान की शिरकत हुई। पुलिस के चाको चबंद दस्ते ने कोरोना वबा के मुख्तलिफ मिसाली खिदमात पर नर्सों को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। कोरोना के खिलाफ जंग में कामयाबी में नर्सों का नुमाया किरदार है। हुकूमत पंजाब नर्सिंग के शोबे की तहकीक तरक्की के लिए गैर मामूली इक़दामात उठा रही है। इंसानी जानों की हिफाजत पर मामूर नर्सों के लिए सहूलियात और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा रहा है। ज़माना अमन हो या जंग, नर्सेज फ्रंट लाइन पर वर्कर के तौर पर फ़राइज़ सर अंजाम देती हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल ने नर्सों की कोरोना के खिलाफ कोशिशों को सराहा और फूलों के गुलदस्ते पेश किए। खबर शामिल करते हैं मुरीदके से। मुरीदके में गैस हुकाम की नाहली और महंगाई से तंग खवातीन घरों से बाहर निकल आई। मसाइल हल ना होने पर जीटी रोड बंद करने की धमकी दे दी। गैस की बंदिश के बावजूद भारी बिलों और रोजाना की महंगाई ने गरीब जिंदगी अज़ाब बना दी। मुजाहरा करने वाली खवातीन का वावेला। शहर की आबादी बिलाल पार्क के घरेलू खवातीन अचानक मुरीद के प्रेस क्लब पहुंच गईं। प्रेस क्लब के बाद सुई गैस ऑफिस पहुंचकर धरना दे दिया और सुई गैस हुकाम के साथ साथ हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। खवातीन का कहना था कि महंगाई ने उनके घरों के चूल्हे ठंडे कर दिए और वो अपने बच्चों को तालीम दिलवाने से भी आजिज आ चुकी हैं। खवातीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि 3 माह से पूरे इलाके की गैस बंद होने के बावजूद भारी बिल भेजे जा रहे हैं। खवातीन ने कहा कि पीटीआई हुकूमत ने उन्हें मायूस किया, इसलिए हम आइंदा उसे वोट हरगिज़ नहीं देंगे। खवातीन ने महकमा सुई गैस के खिलाफ वफाकी मोहतसिब की खुली कचहरी में भी पेश होने का ऐलान किया। हम गैस कितना भरवाएं? सिलेंडर पर आप आटा हमारी और फिर मैंने सब खत्म होने लगे। ये जालिम बैठा हुआ है, आटा भी महंगा, टीवी महंगा, गैस कहाँ चलाए? बच्चे भूखे रहो, गैस स्कूल का नाश्ता नहीं करके जाते काम। बंद मीटर के बिल आ रहे हैं, बंद मीटर के बिल आ रहे हैं। हमें 1600 बिल आया है। जब मीटर बंद है तो कहाँ से बिल भेज रहे हैं लोग? जब गैस ही नहीं मिल रही तो हम बिल क्यों जमा करवाएं? काम करके घर आते से आपको खाना ना मिले, इसे तो गुस्सा आएगा। रुख करते हैं आरिफाला का। चौधरी इलियास अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक डायरेक्टर इकरा पब्लिक स्कूल आरिफाला हाजी अनायतुल्लाह नकोदरी ने स्कूल हासा के सालाना इम्तहानात का रिजल्ट अनाउंस कर दिया। आरिफाला के शोबा तालीम में इकरा पब्लिक स्कूल 1988 से अपनी नाकाबिले फरामोश और मयारी तालीम की फहमी में कोई सानी नहीं रखता। स्कूल के सालाना इम्तहानात में 3री क्लास का तालिब इल्म इमरान नईम ने स्कूल में 2री पोजीशन हासिल करके प्राइज़ हासिल किया। नुमाइंदा प्रेस क्लब बिल्डिंग रजिस्टर्ड आरिफाला के सहाफ़ी मलिक नईम अख्तर को चौधरी अनायतुल्लाह नकोदरी ने अपने दस्ते मुबारक से तरीफ़ी सर्टिफिकेट दिया। इस मौके पर वालिदैन दीगर मोससीन की कसीर तादाद भी मौजूद थी। खबर है बसीरपुर से। हक नवाज की रिपोर्ट के मुताबिक बसीरपुर के मुख्तलिफ इलाकों में अताई डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी। जाली हस्पताल पर छापा, अस्पताल सील कर दिया गया।
जी बिल्कुल, स्पेशल ब्रांच की निशानदही पर DDHO दीपालपुर डॉक्टर नवीद हफीज डोला ने अड्डा जम्मू चल और भरपूर शाह में जाली हस्पताल पर छापा मारकर मिडल फेल अताई डॉक्टर्स जो के जाली अस्पताल चला रहे थे उनको सील कर दिया। टीम को देखकर अताई की दौड़े लग गई। एक और खबर शामिल करते हैं आरिफवाला से। चौधरी इलियास अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक आरिफवाला बार एसोसिएशन के साहिवाल बार के वकला से इजहार यकजहती हड़ताल की गई। वकला का अदालती बाइकाट बार में सदर बार काजी अब्दुल वहीद एडवोकेट हाई कोर्ट और जनरल सेक्रेटरी बार शहबाज भट्टी एडवोकेट ने साहिवाल में वकला के साथ पेश आने वाले वाक़े की शदीद मजम्मत की। बार में एहतजाजी हड़ताल की गई। वकला ने साहिवाल बार से इजहार यकजहती करते हुए बार में अदालती बाइकाट किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बार एसोसिएशन आरावाला में अपना कमेटी रूम में इजलास मुनक्कद किया गया एग्जेक्टिव कमेटी का, जिसमें हमारे तमाम मेंबरान शामिल हुए हैं और उस पर अपने हमारे जो वकला वफ़ात पा गए थे उनके साले सवाब के लिए अपना दुआ की गई है और उनके जो हमने बेनिफिट्स लेने हैं पंजाब बार काउंसिल की तरफ से वो डॉक्यूमेंटेशन मुकम्मल करके इजलास में जो है वो उनको भिजवाए जाएंगे पंजाब बार काउंसिल को। उसके अलावा जो इशू चला है साहिवाल बार में जो मिसकंडक्ट हुआ है जो वहाँ की मुंतखब कैबिनेट है उनके साथ, तो उसके लिए हमने आज स्ट्राइक की थी और हम कदम ब कदम शाना बशाना साहिवाल बार के साथ खड़े हैं, उनके साथ रहेंगे, हर जगह पर उनकी आवाज़ बनेंगे और हम डिमांड करते हैं आला हुकाम से कि उनको फिलफौर मुअत्तल किया जाए। जो एहलकारान हैं जिन्होंने वहाँ पर मिसकंडक्ट किया, बदतमीज़ी की उनके साथ, और उनको करार वाकई सज़ा दी जाए। जब तक साहिवाल बार स्ट्राइक पर है हम कदम ब कदम उनके साथ करें इंशाअल्लाह ताला। जिंदा कौमें अपनी सकाफत का दिन बड़े जोशो जज्बे से मनाती हैं। मुल्क भर की तरह बलोचिस्तान के शहर में भी बलोची कल्चर डे जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। बलोच कौम एक बहादुर कौम कहलाती है। पहाड़ों की आगोश में बसने वाले बहादुर बलोच कौम आज भी अपना कल्चर डे शानदार तरीके से मनाते हैं। बलोच सकाफत के दिन की मुनासबत से सिब्बी जरगा हॉल में पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी कमांडेंट सिब्बी स्काउट कर्नल हाफिज जाहिद नदीम लाशारी थे। देखते हैं सिब्बी से बलोची कल्चर डे के हवाले से खुरम शहजाद की ये रिपोर्ट। सुबूस हाथों में रवायती छड़ी थामे आज अपना सकाफत का दिन जोश और जज्बे से मना रहे हैं, जो मोहब्बत, अमन और भाईचारे का दर्स देता है। बलोच कल्चर डे की तकरीब जिरगहाल सिब्बी में मुनक़िद की गई। तकरीब के मेहमान खसूसी कमांडेंट सिब्बी स्काउट सिब्बी थे, जिन्हें मुहिब वतन बलोच भाइयों ने बलोची दस्तार पहनाई। आज 2 मार्च बलोची कल्चर डे है। इस दिन का हम पूरे साल इंतज़ार करते हैं। इस दिन को हम बहुत जोश जज्बे से मनाते हैं। इसके लिए हम बलोची दस्तार बनवाते हैं, इसके लिए हम बलोची चवट लेते हैं, इसके लिए हम बड़ी शलवार बनाते हैं घेर वाली। हाँ जी, हम अपना त्यौहार जो है वो हर साल जोश व खरोश से मनाते हैं। इस साल भी आपको हर जगह पे बलोच नज़र आ रहे हैं, जिनके सरों पे बलोची पगड़ी हैं, जिनके वास्किटें बलोची कशीदे से किए हुए वास्किटें नज़र आ रहे हैं। इस दिन का इंतज़ार हमें जो है ना शिद्दत से होता है और इस दिन को हम ईद की तरह मनाते हैं। नए कपड़े लेते हैं, नए जूते लेते हैं, नई वास्किटें इस दिन के लिए हम लेते हैं। ये दिन अमन और भाईचारे का पैगाम का दिन है। ये दूसरों कौमों के लिए एक पैगाम होता है कि बलोच कौम जो है वो अमन और भाईचारे का पैगाम देते हैं। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, आज 2 मार्च को पूरे पाकिस्तान में बलोच कल्चर के तौर पे शान तरीके से मनाया जाता है। एक किस्म से बलोचों के लिए एक त्यौहार ईद की तरह होती है। पूरा साल इस त्यौहार का इंतज़ार करते हैं। जब ये त्यौहार आता है तो इसमें अपने लिए बलोची ट्रेडिंग ड्रेस सिलवाते हैं, चवट्स लेते हैं और बहुत सी चीज़ें लेते हैं जो बलोची कल्चर डे में हमारे आबा व अजदाद यूज़ किया करते थे। कल्चर डे पर सकाफत के रंग बिखरे तो बलोच मंचलों ने ढोल की थाप पर बलोची चाप का समा बांध दिया। बलोच सकाफत का दिन दुनिया भर में ये पैगाम देता है कि बलोच कौम एक बहादुर, मुहिब वतन और जिंदा दिल कौम है और अपने वतन पाकिस्तान पर मर मिटने वाली कौम है। वतन के रखवाले बहादुर बलोच 2 मार्च को बलोच कल्चर डे मनाकर दुनिया भर में ये पैगाम देते हैं कि बलोच कल्चर डे मोहब्बत, अमन, भाईचारे और दोस्ती का पैगाम है। कैमरामैन मोहम्मद अयान के साथ रिपोर्टर खुरम शहजाद, ऑन न्यूज़ सिब्बी बलोचिस्तान। बलोचानी माँ चुप के बलोचानी
चुक्की बलूचानी माँ चुक्की बलूचानी। बातस्लीमात नज़ामत आला तालुकात आमा साउथ पंजाब हेड आउट जा फूड अथॉरिटी गैर मयारी और मिलावटी अशिया फरोख्त करने वालों के गिर्द पंजाब फूड अथॉरिटी का घेरा तंग। होटल, बेकरी, स्वीट्स एंड कन्फेक्शनरी यूनिट, सुपर स्टोर समेत 250 फूड पॉइंट्स की चेकिंग। नाकिस खुराक की तैयारी और फरोख्त पर 1,29,000 के जुर्माने आयद। 215 शॉप्स मालिकान को वार्निंग नोटिस जारी। बहावलपुर में 2 मार्च डायरेक्टर जोनाथन जा फूड अथॉरिटी रफाकत अली नसवाना की हिदायत पर डायरेक्टर ऑपरेशंस साउथ पंजाब मोहम्मद यूसुफ की ज़ेर निगरानी बहावलपुर और डीजी खान डिवीजन के मुख्तलिफ अजला में सेहत दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। बहावलपुर में पंजाब फूड अथॉरिटी की होटल की चेकिंग करते हुए गैर मयारी और मज़र सेहत अशिया पाए जाने पर 15,000 रुपये का जुर्माना आयद कर दिया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की हिदायत पर कबायली फोर्स में बेहतरी का फैसला किया गया। कमिश्नर डेरा गाजी खान डिवीजन लियाकत अली चट्टा ने आला सतह इजलास की सदारत करते हुए डेरा गाजी खान और राजनपुर इस्लाम में BMP और ब्लोच लेवी को फाल करने के साथ नई भर्ती, जवानों की तरक्कियाँ, थानों की नई इमारतें, गाड़ियों और अस्ते की खरीदारी के अमल को शफाफ बनाने की हिदायत जारी कर दी। रुख करते हैं लाहौर का। लाहौर आलमी शोहरत याफ्ता सनाख्वां अलहाज सईद रेहान कादरी ने कहा कि मेराज का वाक़या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा मौजज़ा है। इसमें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला से मुलाकात फरमाई। मेराज की खुशी में महाफिल का इनेकाद हुज़ूर अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालहाना मोहब्बत का इजहार है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम आलम के लिए रहमत बनकर तशरीफ़ लाए और मेराज की शब ख़ुसूसी तौर पर उम्मत मुसलमान के लिए बख्शिश का परवाना लाए। नमाज और दरूद शरीफ का तोहफ़ा हमें इसी शब मेराजुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत मैसर आया। सैयद खादम हुसैन नकवी बुखारी की रिहाइशगाह पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब करते हुए किया। एक और खबर शामिल करते हैं लाहौर से। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून माइनॉरिटी विंग जिले जनरल सेक्रेटरी चौधरी वसीम अंजुम संधू ने कहा कि मुल्क में हकीकी तब्दीली अवामी खुशहाली सिलेक्शन से नहीं बल्कि इलेक्शन से ही मुमकिन हो सकती है। साफ शफाफ इंतखाबात के इनेकाद के जरिए ही वोट को इज्जत दी जा सकती है, जिसके लिए नवाज लीग और PDM में शामिल जमातें एक पेश पर हैं। तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी। अगर मौजूदा हुकूमत बरकरार रही तो कारोबार न होने की वजह से गरीब खुदकुशियों पर उतर आएंगे। इस वक्त जिन्होंने कर दिया है और जिस चीज़ पर भी नज़र डालने, पेट्रोल, चीनी, आटा, एक एक चीज़ देख ले मुल्क में क्या हालात हो गए हैं। मुल्क में 2 करोड़ के लगभग लोग गुर्बत की लकीर के नीचे चले गए हैं। इस सिलेक्टेड गवर्नमेंट ने वो मुल्क का हाल कर दिया है जो कोई दुश्मन भी नहीं कर सकता। हमें बड़ी जंगों में भी कभी इतना नुकसान नहीं हो सकता था जो इस सिलेक्टेड नालायक वज़ीर-ए-आज़म ने कर दिया। और हम इंशाल्लाह ये तमाम PDM अब एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठी हो रही है और हम इसकी सारी साजिशों को, सारी सोचों ख्यालों को तर्क करके इंशाल्लाह एक बेहतरीन गवर्नमेंट बनाएंगे जो कि आने वाले इलेक्शन में बेहतरीन इलेक्शन करें। और अब ये इनके दिन गिने जा चुके हैं, अब जल्द इनका खात्मा होने वाला है इंशाल्लाह।
इलेक्शन के हवाले से अगर बात की जाए तो अभी KPK में ये 2 टाइम इन्होंने गवर्नमेंट बनाई है, परमानेंशियल गवर्नमेंट 2 टाइम बनाकर भी देखें अभी इनका क्या हाल हुआ है। वहाँ पर इनको बड़ी ख़तरनाक शिकस्त हुई है। और अभी अगर पंजाब की बात करें, पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन हो रहे हैं तो पंजाब में इनको मुंह की खानी पड़ेगी। जितने आबाई इलेक्शन हुए वहाँ से अंदाज़ा कर लेंगे। इनका नाम जब कहीं पे लिया जाता है तो लोग गालियाँ देनी शुरू कर देते हैं, लोग नाराज़ होते हैं। और इनका इंशाल्लाह सफ़ा हस्सी से मिटने वाला है। इंशाल्लाह ये बल्दियाती इलेक्शन में इनको बड़ी बुरी तरह शिकस्त होगी और ये नाकाम होंगे। तभी जाके हल्का बंदियों को चेंज कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। ये कभी कोई ना कोई हीले बहाने कर रहे हैं ना। अभी देखिए बल्दियाती इलेक्शन 3 साल के लिए इन्होंने सारा सिस्टम ही ख़त्म कर दिया था और बल्दियाती नुमाइंदों को घर भेज दिया था। और अभी भी इनके ये प्रोपोगंडे हैं, ये सारे सिलसिले फेल होंगे और इंशाल्लाह ये नाकाबिल शिकस्त, पूरी तरह से शिकस्त इनको होगी बल्दियाती इलेक्शन में इंशाल्लाह जी। और लीग बरसर इक़्तिदार आकर कौम की दौड़बा को संभालेगी और कौम की खिदमत करेगी इंशाल्लाह जी। खबर शामिल करते हैं कोटरी से। एजाज अली की रिपोर्ट के मुताबिक कोटरी साइट एरिया के रहायशी ज़मीर पंवर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ज़मीर पंवर ने बताया कि 2 साल पहले मैंने सनम वल्द अमाम अली पंवर से पसंद की शादी की, पर दोबारा और 12 लाख जुर्माना हुआ। मैंने अपने ससुराल को अदा कर दिया। 8 दिन पहले मेरे घर पर मेरी बीवी के रिश्तेदारों ने हमला किया, मेरी बीवी और बच्ची को अगवा करके ले गए, जिसकी FIR मैंने साइट एरिया कोटरी थाने में दाखिल करवाई। कोटरी साइट एरिया के पुलिस ने 8 दिन गुजरने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की। मेरा मुतालबा है SSP जामशोरो और DIG हैदराबाद से कि इस मामले का नोटिस लेकर मेरी बीवी और बच्ची फौरी तौर पर बाजियाब करवाई जाए। रुख करते हैं पीर महल का। हमारे नुमाइंदे रफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल चक 333 स्टाफ बे में रेस्क्यू 1112 की तरफ से स्कूल के बच्चों को पाकिस्तान लाइफ सेवर प्रोग्राम के ट्रेनिंग दी गई, जिसमें तहसील एमरजेंसी ऑफिसर बशारत हमीद और रेस्क्यू 1112 के जवानों ने बच्चों को एमरजेंसी हार्ट अटैक की सूरत में हरकत कलब बदहाल करने का तरीका और किसी भी किस्म के हादसे की सूरत में ज्यादा बहने वाले खून को रोकने का तरीका प्रैक्टिकली सिखाया। जबकि ट्रेनिंग मुकम्मल होने पर बच्चों से इमरजेंसी सवाल के जवाब भी दिए और पेपर भी लिया गया। रेस्क्यू 1112 की जानिब से अमली मशक करवाने पर मास्टर चौधरी मोहम्मद असलम समेत दीगर स्कूल के उस्ताज़ा रेस्क्यू के इस इक़दाम को खूब सराहा। तहसील एमरजेंसी ऑफिसर बशारत हमीद की हिदायत के मुताबिक कम्युनिटी ट्रेनिंग में कम्युनिटी इंस्ट्रक्टर मोहम्मद आसिफ यासिर असलम और फैसल रसूल ने बच्चों को ट्रेनिंग दी। ट्रेनिंग में मास्टर चौधरी मोहम्मद असलम समेत स्कूल टीचर्स ने भी हिस्सा लिया। रुख करते हैं हैदराबाद का। हैदराबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सलीम और जस्टिस उमर सयाल तश्कील दी गई। डिविजनल बेंच NTS पास उसासों की दरख्वास्त पर समाअत हुई। दरख्वास्त गुजारों ने अपने वकील भरानी लॉ इंस्टीट्यूट के चेयरमैन और हाई कोर्ट के वकील तैमूर हुसैन भरानी की जानिब से दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि महकमा एजुकेशन टेस्ट पास मेरिट की बुनियाद पर NTS ऑर्डर जारी नहीं किए। इस दरख्वास्त पर अदालत महकमा एजुकेशन को अमल करने का ऑर्डर जारी करते हुए 2 माह के अंदर उम्मीदवारों की कागजात की तफ्तीश के बाद ऑफर ऑर्डर देने का हुक्म किया। खबर है सहमन शरीफ से। सहमन शरीफ के करीब कच्ची के पुलिस स्टेशन माही ओठो की हदूद में कई सालों से सैकड़ों मरबा ज़रई ज़मीन पर ओठा बरादरी और हालीपोटो बरादरी का तनाज़ा बरकरार, जिस मामले पर आज हालीपोटो और ओठा बरादरी के दरमियान तसादम हो गया। ओठा बरादरी के अफराद की फायरिंग से 2 हालीपोटो बरादरी के नौजवान अरसलान हालीपोटो और दूसरा सीने के साइड पर गोली लगने से जख्मी हो गया। जख्मियों को फौरी तौर पर सैयद अब्दुल्ला शाह इंस्टीट्यूट सहमन शरीफ अस्पताल मुंतकिल किया गया। एक उधर जाम भाग हो गया और चाय हुआ पर ओठा बरादरी के मोहम्मद उर्फ ओठो गोलियां लगने से वफात पा गया। फायरिंग के दौरान इधर माही ओठो पुलिस भी जाय हुआ पर पहुंच गए और सूरत हाल पर काबू पाने की कोशिश जारी। ज्यादा नुकसान होने का खदशा है और उधर जख्मी शख्स के भाई मुमताज हालीपोटो का कहना है कि हम अपनी ज़रई ज़मीन पर फसल की देखभाल के लिए गए तो दूसरे ओठा बरादरी ग्रुप ने फायरिंग शुरू कर दी। एक और खबर शामिल करते हैं पीर महल से। ताहिर फारूक चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी का सब इंजीनियर हबीबुल्ला, इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर ताहिर मजीद, इंक्रोचमेंट सुपरवाइजर का बेनज़ीर पार्क और लारी अड्डा और बाज़ारों का दौरा, सेहत सफाई बाज़ारों में तजावज़ात को ख़त्म करने की हिदायत जारी की। रफाकत चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक नए तैनात होने वाले चीफ ऑफिसर ताहिर फारूक ने सब इंजीनियर हबीबुल्ला, इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर ताहिर मजीद, इंक्रोचमेंट सुपरवाइजर बाबा अदनान सागर और रिजवान नक्शबंदी ने अंदरून शहर और लारी अड्डा
بے نظیر پارک کا دورہ کر کے پارک میں پھڑواڑی اور صفائی کے بہترین انتظامات کرنے کی ہدایت دی۔ لاری اڈے کا دورہ کر کے لاری اڈا مسافر خانے میں پینے کا پانی اور بینچ سامان کی فراہمی کا مکمل حکم دیا۔ بس اسٹینڈ پر مسافروں کے لیے سایہ فراہم کرنے کے ٹرانسپورٹرز کو ہدایت کی کہ مین بازار، صدر بازار، کریانہ بازار میں تجاوزات کو دور کرنے اور فٹ پاتھ خالی کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے کسی قسم کی خلاف ورزی پر سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ آپ کو لیے چلتے ہیں ڈیرہ غازی خان کی جانب۔ رحمت اللہ کھوکھر کی رپورٹ کے مطابق ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب کی الوداعی دورے پر ڈی جی خان آمد۔ کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال اوان کا آر پی او محمد وقاص نذیر نے استقبال کیا۔ پولیس کے چاق و چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ ایڈیشنل آئی جی ساؤتھ پنجاب کی یادگار شہدا پر حاضری، پھول چڑھائے، پودا بھی لگایا۔ ایڈیشنل آئی جی ساؤتھ پنجاب کی پولیس شہدا کے اہل خانہ سے ملاقات، ان سے مسائل سنے۔ شہدا پولیس ہمارا فخر ہیں۔ ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال اوان کا پولیس دربار سے خطاب۔ خبر ہے اکاڑا سے۔ محمد ارشد قادری کی رپورٹ کے مطابق اکاڑا پولیس کی بڑی کارروائی۔ اکاڑا پولیس نے ضلع بھر سے 10 ڈکیت گینگ گرفتار کر لیے۔ ڈی پی او اکاڑا کی کانفرنس میں اہم انکشافات۔ اکاڑا پولیس کی بڑی کارروائی، ڈی پی او اکاڑا فیصل گزار کی اہم پریس کانفرنس۔ اکاڑا پولیس نے ضلع بھر سے 10 ڈکیت گینگ گرفتار کر لیے۔ ملزمان 62 مقدمات میں ملوث تھے۔ ملوث ملزمان میں سے 32 ملزمان گرفتار کر لیے گئے، جن میں 5 اندھے قتل کے مقدمات کے ساتھ ملزمان کو گرفتار کیا۔ گرفتار خطرناک گینگز میں عتیق عتیقی گینگ، مسرر گڈا گینگ، نصیری بلوچ گینگ، حماد رضا گینگ، شہزاد گینگ، دادو گینگ، علاوطہ وٹو، نواب چینا گینگ شامل ہیں۔ 5 اندھے قتل میں 1 ڈکیتی، 43 نقب زنی اور 12 موٹر سائیکل چوری کی 9 وارداتیں شامل ہیں۔ صوبے بھر کی طرح بھکر میں بھی کورونا وبا کے دوران عظیم خدمات سر انجام دینے پر ضلع کے ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف کے اعزاز میں تقریب منعقد کی گئی، جس میں پولیس کے چاق و چوبند دستے نے انہیں شاندار گارڈ آف آنر پیش کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی خصوصی احکامات پر صوبے بھر کی طرح بھکر میں بھی ضلع انسانیہ کے زیر اہتمام ڈی ایچ کیو ہسپتال میں تقریب خراج تحسین منعقد کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے احکامات پر یہ خصوصی تقریب کورونا وبا کے دوران عظیم خدمات سر انجام دینے پر ضلع کے ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف کے اعزاز میں منعقد کی گئی۔ تقریب میں پولیس کے چاق و چوبند دستے نے گارڈ آف آنر پیش کیا۔ ڈپٹی کمشنر بھکر عمران حامد شیخ نے وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی طرف سے ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف کو ان کی عظیم خدمات پر گارڈ آف آنر پیش کرنے کے احکامات کو اعتراف خدمت کا عملی ثبوت فرما دیا۔ انہوں نے کہا کہ بے مثال اعزاز پر ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف کو ضلع انتظامیہ، ضلع کی عوام کی طرف سے مبارکباد پیش کی۔ ڈپٹی کمشنر نے کورونا وبا کے دوران مثالی خدمات سر انجام دینے پر ڈاکٹر، نرسز اور پیرامیڈیکل سٹاف کی بے پناہ حوصلہ افزائی کی اور وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا شکریہ ادا بھی کیا۔ رخ کرتے ہیں ضلع سجاول کے شہر دڑو کا۔ محکمہ پبلک ہیلتھ کی نااہلی کھل کر سامنے آ گئی۔ دڑو شہر کے مختلف وارڈز میں واٹر سپلائی کے پانی کی فراہمی 5 دن سے بند۔ واٹر سپلائی کی مشن 5 دن سے خراب۔ پبلک ہیلتھ کی جانب سے کوئی نوٹس نہیں لیا گیا۔ شہر میں پانی کی فراہمی بند ہونے کے باعث شہری شدید مشکلات میں آ گئے۔ مہنگے داموں میں شہری پانی خریدنے پر مجبور ہو گئے۔ واٹر سپلائی مشین خراب ہونے کے باعث شہر میں پانی کی قلت شدت اختیار کر گئی۔ واٹر سپلائی کے مطالبے پر انتظامیہ کا کوئی بندہ نظر تک نہیں آیا۔ شہریوں نے محکمہ ہیلتھ پبلک سے پانی کی فراہمی کو یقینی بنانے کا مطالبہ کیا۔ اور ادھر سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عارف نقوی کی 22 برسی ان کے آبائی گاؤں میں ادا کی گئی۔ اس موقع پر نامور نعت خواں قمر فریدی، محمد شہزاد طالب، حسن طالب نے نعت پڑھی۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر پتوں کی عمر ورد سردار احمد ایاز نقوی بھی موجود تھے۔ صوبائی وزیر مواصلات سردار آصف نقوی نے کہا کہ بابا جی کا طوطی نہ صرف پنجاب میں بولتا تھا بلکہ وفاق بھی بابا جی کو اچھے لفظوں سے یاد کرتا ہے۔ اس موقع پر سابق نائب ناظم پھول نگر ملک سعید نے کہا کہ نقوی برادران سیاست کو عبادت سمجھ کر کرتے ہیں، جس کا ثبوت یہ ہے کہ ان کی جائیدادوں میں کمی ہوئی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے آن نیوز۔